ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सम्मुख आपका अपना मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल मार्च 2026 का है, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है, उनके लिए ये मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। तो हम आपके करियर के विषय में भी बताएंगे, आपके वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे, पारिवारिक जीवन की भी बात की जाएगी, शिक्षा को लेकर के भी बात करेंगे, संतान को लेकर के भी करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के भी करेंगे और आपके धन लाभ को लेकर के भी करेंगे, आपकी अर्निंग्स को लेकर के भी बात करेंगे। और अंत में कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको जरूर देंगे। वो इसलिए देंगे कि जहां पर भी कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव दिख रहे हैं, उन ग्रहों को शांत करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं श्रद्धापूर्वक, नियमित ढंग से, तो निश्चित रूप से आपका जो पूरा महीना है मार्च का, ये और सुख और शांति के साथ निकलेगा। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपसे एक निवेदन रहेगा, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से और उनका भी लाभ आप ले पाएंगे जानकारी के रूप में। तो साथियों, सबसे पहले क्योंकि बात हो रही है यहाँ शुभ और अशुभ परिणामों की, तो शुभ और अशुभ परिणाम जो देते हैं 9 ग्रह में से ही कोई ना कोई ग्रह देते हैं। कुछ ग्रह शुभ देते हैं, कुछ अशुभ देते हैं। तो इस मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, पहले तो हम आपको ये संक्षेप में जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा कि इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपको अशुभ परिणाम देने जा रहा है, जिसके हम आपको उपाय भी देते हैं अंत में, तो आप उन उपायों को बहुत श्रद्धा भाव से नियमित रूप से करेंगे, क्योंकि हम जो उपाय देते हैं उनमें कोई खर्चा तो होता नहीं पैसे का, और ना ज़्यादा समय लगता है। आप उनको बहुत कम समय में चलते फिरते कर सकते हैं और उसका लाभ फिर आपको मिलना तय है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देना चाहेंगे बहुत संक्षेप में। तो बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे जो चार्ट ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, ये चार्ट आप तुला लगन राशि के जातकों का है, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो करेगा अपना राशि का परिवर्तन। और साथियों, राशि परिवर्तन भी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसके परिणाम भी जातकों के जीवन में बदल जाते हैं। और इसीलिए हम जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो हम उस पर पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाते हैं कि भाई ये जो ग्रह है राशि परिवर्तन कर रहा है, कब से कब तक ये रहेगा इस राशि में, क्या इसके 12 राशियों पर प्रभाव होंगे, वो सारी चीजें हम इसीलिए आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। तो ये सारी जानकारी अभी हम बहुत शॉर्ट में आपको देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर 11 नंबर लिखा है, 11 का मतलब है कुंभ राशि, शनि देव इसके मालिक हैं, लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव है। और यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए आप देख रहे हैं। कहने को तो चतुर्ग्रही योग है, लेकिन इसके शुभ योग कम, अशुभ योग ज्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य है, मंगल है, राहु है, बुध है, जिसमें कि सूर्य मंगल राहु के शत्रु हैं, मंगल राहु के भी है, बुध के भी शत्रु हैं। हालांकि सूर्य मंगल आपस में मित्र हैं और सूर्य का बुध के साथ सम रिलेशन है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं, अशुभ योग भी हैं। लेकिन सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव यहाँ पर 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक रहेंगे इस राशि में, अपनी शत्रु राशि में। हालांकि उनके पुत्र की राशि है ये शनि देव की, लेकिन पिता पुत्र के बीच जो व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है, तो इसीलिए इनकी राशि को शत्रु राशि कहा जाता है जब सूर्य यहाँ पर बैठते हैं शनि देव की राशि में। तो ये यहाँ 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके आगे जाएंगे, यानी कि आगे वाले घर में जहाँ 12 नंबर लिखा है। और 12 का मतलब होता है मीन राशि, और ये गुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि सूर्य देव की मित्र राशि है। तो सूर्य देव शत्रु राशि से निकल करके जा तो रहे मित्र राशि में 14 मार्च को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, लेकिन वहां उनका सामना, उनका संबंध जो बनेगा वो उनके 2 शत्रु ग्रहों से बनेगा, जो आप वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं, शुक्र और शनि। हालांकि शुक्र शनि तो आपस में परम मित्र हैं, लेकिन ये दोनों ही ग्रह सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। तो हालांकि ये त्रिग्रही योग तो बनेगा 14 मार्च से सूर्य के आने पर, लेकिन ये त्रिग्रही योग भी कुछ ऐसा होगा कि इसमें भी कुछ अशुभ योग भी बनेंगे, कुछ अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति के संकेत में बन रहे हैं, वो भी बात करेंगे आपसे आगे चल के। लेकिन हमेशा हम यही कहते हैं कि आप बिल्कुल
ये सुनकर के परेशान ना हो कि अशुभ योग बन रहे हैं या अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि अंत में हम उपाय भी तो आपके लिए लेकर आते हैं छोटे छोटे। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो अंत में जो बताए जाएंगे उपाय वो अगर करते हैं पूरे महीने, देखिए आप खुद को अनुभव होगा कितना अच्छा महीना आपका निकलेगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सूर्य का तो हमने बता दिया, मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल जो है वो अपनी, ये उनकी सम राशि है कुंभ, पंचम भाव में, और ये यहाँ पूरे महीने बने रहेंगे। हालांकि ये 1 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक तो मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन 26 मार्च को ये उदय हो जाएंगे पूर्व में। ये फर्क होगा बस इतना कि ये उदित हो जाएंगे 26 मार्च को, बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाके। राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो अपनी इस मित्र राशि कुंभ में ही रहेंगे। मित्र राशि इसलिए है कि कुंभ राशि के लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, शनि है, और शनि राहु के परम मित्र हैं, तो इसलिए राहु जो है अपनी मित्र राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह। बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध की ये सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु है। हालांकि बुध जो है यहाँ पर मार्च के पहली तारीख से ही वक्री भी है, अस्त भी है, दोनों अवस्था में है, बहुत कमजोर अवस्था में। लेकिन क्या हो रहा है कि ये 14 मार्च को पूर्व में उदय हो जाएंगे आधा महीने के बाद, और 20 मार्च को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्गी भी हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना बंद कर देंगे, सीधी चाल चलेंगे 20 मार्च से। तो 20 मार्च को जाकर के बुध की स्थिति में थोड़ा अच्छा सुधार देखने में आएगा, तभी से ही उनके कुछ अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद उनसे की जा सकती है। लेकिन उन्होंने रहना अपनी समराशि कुंभ में ही है। बात आगे करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो बैठे हुए हैं अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, अपने मित्र शनिदेव के साथ, और ये माह के आरंभ से ही हैं और 25 मार्च तक यहाँ ऐसे ही बने रहेंगे। 25 मार्च को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है, जो कि मेष राशि कहलाती है, मंगल उसके लॉर्ड है। तो शुक्र जो है अपनी उच्च और राशि से निकल करके जाएंगे सम राशि में, ये उनकी सम राशि है मेष राशि, सप्तम भाव होगा। तो सप्तम भाव में उनका 25 मार्च को प्रवेश होगा अपनी सम राशि मेष में, और फिर वो माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, अपनी सम राशि मीन में छठे भाव में ही बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन 1 तारीख से 8 तारीख तक तो ये मार्गी उदित दोनों रहेंगे। लेकिन सूर्य के जैसे ही ये नजदीकी की बढ़ेगी सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 14 को यहाँ, जैसे जैसे इनकी डिग्री क्लोज होगी सूर्य के साथ एक निश्चित डिग्री पर आकर के ये अस्त हो जाएंगे। 16 डिग्री अराउंड जब डिस्टेंस रह जाएगा दोनों के बीच, उस समय पर ये अस्त हो जाएंगे। तो 8 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे। ये मार्गी और अस्त अवस्था में पूरे महीने इस राशि में बने रहेंगे। बात करेंगे आगे बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो जहां पर 3 नंबर लिखा है, नवम भाव है, वहां पर वो बने हुए हैं। 3 का मतलब है मिथुन राशि, बुध की राशि है ये। हालांकि बृहस्पति अपनी इस राशि को और बुध को शत्रु मानते हैं, और यहां पर ये शुरू से ही मार्च के महीने इसके पहले आरंभ से ही 1 मार्च से ही वक्री स्थिति में है, उदित अवस्था में है, यानी कि चाल इनकी उल्टी है। लेकिन 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो बृहस्पति की अपनी पोजीशन काफी बेहतर हो जाएगी। केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु जो है अभी जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं। अब क्योंकि केतु की ये शत्रु राशि है, क्यों? क्योंकि ये सिंह राशि है, सूर्य की 11th हाउस है, एकादश भाव, और ये पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे। इस पूरे महीने ही क्या, आगे भी लंबे समय तक रहेंगे ये अपनी इसी शत्रु राशि सिंह में। तो अब इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप तुला लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे, अब हम उस विषय पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कि आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणामों का सामना आपको तुला लगन राशि के जातकों को मार्च 2026 में करने की संभावना अधिक रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो महीना है तुला लगन राशि के जातकों के लिए, ये आपके लिए कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स ला रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से सामान्य रिजल्ट्स तो ज्यादा मिलेंगे, एवरेज जिसको बोलते हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स रिजल्ट्स भी रहेंगे। कहीं कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स आएंगे आपको इस महीने में, और कहीं कुछ थोड़ा सा निराशा का भी सामना करना पड़ेगा। जो आप चाहेंगे उस प्रकार के रिजल्ट्स हो सकता है ना भी मिले, लेकिन कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो यहां पर कुछ मिक्स रिजल्ट्स मिलने की संभावना नजर आ रही है आपके कार्य क्षेत्र में। अगर आप थोड़ा सा अपने हमारे बताए हुए उपायों को भी करते रहे तो आपको कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अगर मैं बात इनकम की करूं, मैं धन लाभ की बात करूं इस महीने, तो जो धन लाभ की स्थिति है ये माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो काफी ठीक रहेगी। अचानक कहीं और से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन धन कमाने के लिए ये भी मैं आपसे कहूंगा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और परिश्रम आप करेंगे, परिश्रम करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। पूरा परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी
बेशक चाहे थोड़ा स्लो स्पीड से आए लेकिन मिलेंगे, कम आए लेकिन मिलेंगे। जहां तक मित्रों का प्रश्न है, देखिए मित्र जो हैं वो आपको तो महसूस ऐसा होगा माह के आरंभ से मध्य तक कि नहीं मित्र आपके अपने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और होते भी हैं कई बार, ऐसा नहीं होता कि मित्र खराब ही होते हैं। लेकिन ये आपको जो ध्यान रखना है, सावधान जो रहना है, वो माह मध्य से और माह के अंत तक ज्यादा रहना है अपने मित्रों की ओर से। उस समय पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसकी आपको उम्मीद ना हो, यानी कि उनके साथ कोई वाद विवाद हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उससे आपको बचने के लिए ये रख करना है कि थोड़ा सा दूरी बना करके चलें और अपने मन की बातें अपने मित्रों से ना करें। मैं साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि आपको इस महीने छोटी दूरी की यात्राएं लाभ देंगी, और पराक्रम के लिए तो मैं कह ही चुका हूं कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बल पर आप काफी कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत रखेंगे, कुवत रखेंगे। और धन का सेविंग की बात अगर की जाए कि धन का संचय कैसा, धन का संचय करने में इस महीने आपको दिक्कतें आएंगी। और मैं आपसे एक बात ये भी कह दूं कि कहीं पर अपना पैसा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ेगा आपको, पूरे इस बात की संभावना है। मैं सुख सुविधाओं की अगर बात करूं कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, तो साथियों सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए तो देखिए क्या है कि सुख सुविधाएं भी आपको एक तरीके से थोड़ा सा सामान्य या उससे नीचे की बात की जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सामान्य या उससे नीचे लेवल पर आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि उसका लाभ ले पाएंगे। अब आपसे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर है या आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये महीना आपके प्रेम संबंधों को लेकर के तो काफी सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह आपको, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा हो रही है कि आप दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा कोऑर्डिनेशन, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके या थर्ड पार्टी आकर के वो ये नहीं, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज क्यों हैं। वो ये नहीं चाहेगा, वो ये चाहेगा कि आप दोनों में किसी भी तरह से डिफरेंसेस हों, आप एक दूसरे से जल्दी अलग हो जाएं, सेपरेट हों, कुछ इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ आपके सराउंडिंग चलती रहेगी। उससे आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और इसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि देखिए ये जो ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग है वो माह के मध्य तक ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा ही सराउंडिंग भी आपके जो इस तरीके के लोग हैं जो नहीं पसंद करेंगे आपका मिलना जुलना, बातचीत करना एक दूसरे के साथ, वो भी माह के मध्य तक ही ज़्यादा रहेगा। माह के मध्य के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप एक तरीके से या तो ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है, अच्छा कुछ समय के लिए चलो ठीक है हम थोड़ा कम मिलते हैं या ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो थोड़ा सा उस समय का जो पीरियड है ये माह के मध्य से माह के अंत के बीच का, वो थोड़ा नॉर्मल पीरियड रहेगा आप दोनों के लिए। विवाह का योग नहीं है साथियों। अब मैं बात करूंगा कि देखिए जो विवाहित लोग हैं तुला लगन राशि के, यानी कि जिनका विवाह हो चुका है, मेल हैं या फीमेल, उनका वैवाहिक जीवन मैं देख पा रहा हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सुखों में कमी के भी संकेत हैं, डिस्टर्बेंसेस भी हैं, परेशानियां भी हैं। तो आपको अपना अगर चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, सही तरीके से चलता रहे, सही दिशा में चले, तो फिर उसके लिए जो उपाय मैं अंत में आपको देने जा रहा हूं वो जरूर कीजिएगा साथियों, अपने वैवाहिक जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। और बात आगे करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध भी जो हैं आपके वो भी सामान्य ही रहेंगे। थोड़ा सामान्य से कभी कभार बीच बीच में टेंशन भी हो सकती है आप लोगों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के, लेकिन अगर किसी बात को लेकर के टेंशन होती है तो आपका ये फर्ज है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े, कि वहाँ से आप या तो उसको एमिकेबली जो है आप सही करें चीज़ों को, और या फिर वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लें। कोशिश यही रखें कि अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का भी कोई मतभेद मनभेद पैदा ना हो, डिफरेंसेस ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, सुकून रहेगा। और बात आगे होगी शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके। साथियों जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिक्स रिजल्ट्स के यहाँ पर परेशानियां भी कम नहीं है आपकी पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। और माह के आरंभ से माह के मध्य तक कुछ ऐसी स्थिति है ग्रहों की ओर से कि देखिए एक दिल तो आपका करेगा गलत रास्ते की तरफ, गलत दिशा में जाने के लिए, मगर दूसरा मन आपका कहेगा नहीं ये गलत है, आप अपने कार्यों को करो, सही ढंग से करो, सही तरीके से करो, और ताकि आपको लोग कहें कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है।
लेकिन कुछ बीच बीच में ऐसे भी विचार होंगे कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये भी काम कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, मतलब गलत विचार। ऐसी स्थिति जो है वो माह के आरंभ से माह के मध्य तक ज़्यादा रहेगी, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक जो स्थिति है उसमें आपको बहुत सतर्क रहना है अपनी पढ़ाई से संबंधित, अन्यथा रिजल्ट बहुत बुरी तरह प्रभावित भी होने की संभावना बन रही है। हायर स्टडीज वालों के लिए सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग है, सामान्य। हालांकि 20 तारीख के बाद से, यानी कि 20 मार्च के बाद से थोड़ी परिस्थिति बेहतर होंगी आपके पढ़ाई को लेकर के। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान को मैं कहना चाहूँगा कि भाई उपाय बहुत ज़रूरी हैं, अन्यथा माता पिता को टेंशन रहेगी आप लोगों की तरफ से। रिजल्ट्स कुछ ऐसे आएंगे या आपका व्यवहार कुछ ऐसा रहेगा या आपके काम करने के तौर तरीके ऐसे रहेंगे कि जो माता पिता को पसंद नहीं आएंगे, और वो जब ऐसा देखेंगे तो तनाव में आएंगे, नेचुरल सी बात है। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, जो उपाय हम देने जा रहे हैं वो उपाय जरूर कीजिए साथियों। स्वास्थ्य की बात करते हैं अंत में। स्वास्थ्य तो आपका माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक काफी अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में ऊपर नीचे 19-21 की संभावना अधिक है। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य देव की उपासना, यानी कि सूर्य देव को जल प्रातःकाल स्नान करने के बाद नियम बना लीजिए, पूरे महीने स्नान करने के तुरंत बाद जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, एक चुटकी रोली मिला करके और एक लाल फूल उसमें डाल दीजिए। साथ ही पूरे महीने, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत कमजोर है, तो आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए नियमित रूप से। ओम अंगारकाय शक्ति हस्ताय, ओम अंगारकाय शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण आप पूरे महीने कीजिएगा, एक माला कम से कम। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा परेशानी बहुत रहेंगी। साथ ही प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर जाएं, वहां जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें, ये काम करें। और घर में अगर आपके लॉन है तो वहां पर आप सुबह शाम हरी घास पर जरूर पैदल सैर करें, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट जरूर, सुबह भी शाम को भी। और प्रत्येक दिन संध्या के समय अगर शनिदेव की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष पर जा सकती हैं शनिवार की संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 परिक्रमा कर करके और उनसे क्षमा याचना आपको करना है। और शनिवार के दिन ही मीठी रोटी बना करके उस पर सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिलाइए, देखिए धन आपके पास आएगा। तो साथियों, ये थी आप तुला लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2026 का। आपको अगर ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। तुला लगन राशि के जातकों को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इस मंथली राशिफल के माध्यम से तो उनका भी कुछ लाभ होगा। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब आप तक पहुंच पाएँ आसानी से और उनका भी समय पर आप लाभ उठा पाएँ, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, कार्यक्रम को करेंगे समाप्त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।